येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। गतकक्षायां दिवादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः अधीतवन्तः। अधुना तुदादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। तो आज हम तुदादिगण के धातुओं का रूपसिद्धि पढ़ेंगे। तुदादिगणस्य धातूनां श इति विकरणप्रत्ययः विद्यते। तुदादिगणस्य तुदादिभ्यः शः अनेन सूत्रेण तुदादिगणस्य धातूनां श इति विकरणप्रत्ययः भवति। श विकरणप्रत्यय, इसमें सबसे पहले तुदादिगणस्य इकारांत धातूनां विषये प्रथम स्तरे इकारांत धातुओं के रूप पहले हम देखेंगे। सो धातु संख्या 1134 to 1137 री गतौ पी गतौ धी धारणे और शी निवास गत्योः। अचिष्णु धातु री गतौ, री धातु के बाद श विकरण प्रत्यय, श विकरण प्रत्यय अपित् प्रत्यय भवति। श प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय भवति। तिंशित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण श प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति और एतत् प्रत्ययः अपित् प्रत्ययः भवति। अतः सार्वधातुकम् अपित् सूत्रेण ङित्वद्भावः प्राप्नोति। ङित्वद्भाव प्राप्तस्य प्रयोजनं किम्? किङिति सूत्रेण गुण निषेधः भवति। तो री के बाद श होने के समय सार्वधातुक अर्धातुक से गुण होना चाहिए, परंतु किंगिति सूत्र इसको गुण को रोक देता है। तो उस समय री और श है। तो अभी अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ 6477 ये देखिए, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। ये सूत्र जब भी सार्वधातु का अर्धातु के सूत्र नहीं काम करता है उस समय ही ये सूत्र का अवकाश होगा। अचिष्णु अची अजादि प्रत्यये परे श्नु इत्यस्य धातु संज्ञकस्य तथा ब्रू इत्यस्य ईवर्णान्तस्य स्थाने यंग आदेशः भवति। उवर्णान्तस्य
इवर्णान्त उवर्णान्तस्य अङ्गस्य स्थाने अङ्गस्य यङ् वङ् आदेशो भवतः। तो अजादि परनिमित्तः किम्? अजादि प्रत्ययः। स्थानी किम्? श्नु श्नु इत्यस्य श्नु प्रत्यांत अंग हो सकता है, ये तो स्वादिगण में आएगा। अथवा धातु धातु का ई वर्णांत धातु के अंग हो सकता है, या अथवा ब्रू ब्रू तो ये प्रातिपदिक है, सुबंत में उपयोग होगा। तो अभी तो हम ई वर्णांत धातु श्नु का तो काम स्वादिगण में आएगा, ब्रू तो प्रातिपदिक है। धातु संज्ञकस्य ई वर्णान्तस्य ई वर्णान्त उवर्णान्तस्य अंगस्य यङ् वङ् आदेशो भवतः। मतलब ई वर्णांत धातु, इसमें ई वर्णांत धातु अलोन्त्यस्य अनेन सूत्रेण अंतिम वर्णस्य स्थाने यङ् आदेशो यङ् आदेशः भवति। तो ई के स्थान पर यङ् आदेश होगा। सो अभी देखिए, री री प्लस श इकारस्य स्थाने यङ् आदेशः भवति। यङ् इति आदेशः अनेकाल आदेशः भवति। अनेकाल आदेशः भवति। अनेकाल षित् सर्वस्य अनेकाल षित् सर्वस्य अनेन इति सूत्रेण अनेकाल आदेशः संपूर्णः संपूर्णः स्थानिनः स्थाने भवति। तो अनेकाल आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होना चाहिए, परंतु निच्च निच्च इति सूत्रेण नित आदेशः अनेकाल, एक मिनट, तो अनेकाल आदेशः संपूर्ण स्थानिनः स्थाने भवति, परंतु नित आदेशः स्थानिनः अंतिम वर्णस्य स्थाने एव भवति। नित आदेश अनेकाल होगा तो भी स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। निच्च सूत्रस्य
ङिच्छ इत्यनेन एतौ आदेशौ अन्त्यादेशरूपेण भवतः। सो ङिच्छ सूत्रः अनेकाल् षित् सर्वस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रः भवति। ङिच्छ सूत्र अनेकाल् षित् सूत्र का अपवादसूत्र। सो अतः निकाल का आचार्य इसका हाँ सूत्र क्रमांक एक एक 1155 है ना, अनेकाल का। हाँ 1155 अनेकाल् षित् सर्वस्य प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। सूत्र का काम तो संपूर्ण पूरे अष्टाध्याय में होता है, अनेकाल षित् सर्व। वो सूत्र का संख्या तो उधर है, बट दैट इज अ जनरल सूत्र जिस एप्लीकेबल टू द एंटायर अष्टाध्याय। ये जो यंग आदेश है, ये ङित् आदेश है, तो ये अनेकाल होगा तो भी ये ङित् आदेश है, इसीलिए स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अवगतम वा? ये देखिए, ङिच्छ सूत्र है और अनेकाल षित् सर्वस्य। तो ङिच्छ सूत्र ङित् आदेशः स्थानिनः अंतिम वर्णस्य स्थाने विधीयते। और अनेकाल आदेशः तथा षित् आदेशः संपूर्ण स्थानिनः स्थाने विधीयते। अनेकाल आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा, पर और षित् आदेश भी, षित् आदेश अगर एकाल होगा तो भी वो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा, पर ङित् आदेश वो अनेकाल होगा तो भी स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। वही हाँ, ङित् आदेश ये अनेकाल होगा तभी स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो इसलिए आप आइए, री में इकार के अंतिम वर्ण इकार के स्थान पर यंग आदेश होगा, तो ङकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। यकारोत्तर अकारः उच्चारणार्थः, अतः केवलम ई इति अवशिष्यते। और श प्रत्यय से जोड़ने के बाद क्या होगा? रिया ऐसा होगा, रिया ऐसा अंग बनेगा, रिया पिया धिया। और उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म, रियति रियतः रियन्ति, रियसि रियतः रियत, रियामि रियावः रियामः। ये समझ में आया क्या? प्रश्न है इसमें? री का इत संज्ञा कैसे होता है? री का वो नहीं समझा। री का इत संज्ञा होके फिर अय आदेश आते हैं। यंग आदेश है, यंग या। आदेश को अंतिम वर्ण के स्थान पर करना है। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ वो समझ में। हाँ, तो यंग आदेश को अंतिम वर्ण क्या है? इकार, इकार के स्थान पर यंग आदेश करना। तो यंग आदेश में नकार का तो हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा हो जाएगा, हाँ। और यंग में यकारोत्तर अकार केवल उच्चारण के लिए है, तो उसका भी लोप करना ही पड़ेगा। तो क्या बचेगा? केवल ई बचेगा। अच्छा, ओके, धन्यवाद। तो री और आ रिया हो जाएगा। हाँ, Anekal means it should have two hulls, isn't it? Anekal means, yeah, more than one letter. No, More not than hull. one. More, not hull. Al. Yeah, Aneka al. More than one. More than one. So in re, how many alls are there? Like how to? No, you should not see in the re. You have to see in the adesha. That which is coming as an adesha, in that is there more than one letter? Okay. The adesha is the yang. E, yeah. Young, E and young. yeah. Two letters are there. E and ya.
So therefore it's an anekala adesh. Prabhuji, that re plus a plus ti riyati, isn't it? Huh? Yeah, Is it riyati. correct? Correct. But you know, re is equal to ir plus e. Huh? Then why that e plus a is not following the yan sandhi, iko yanachi? Re is equal to Re is equal to refa plus e. Then that e plus a will be there. E plus a. Then this will be following the yan sandhi, you know, iko yanachi. Then why it is not following that iko yanachi? Why then only that shnu dhatu bhruvam? First we have to do the angakarya and then the varna karya. Varnad angam baliya hai. This is the paribhasha. Varnad angam baliya hai. The angakarya has a greater weightage than the varna karya. So iko yanachi is a varna karya, a sandhi. But angakarya, yeah, achishnu dhatu purvam yor yang vongo is an angakarya. So the angakarya should be done first. So in the 10-step prakriya also, if you see the sandhi karya is done at the end. Okay. Sandhi karya, if you do the 10-step prakriya, previously I have shown the diagram. First we do the itsanya lopa, and then the anaimittika prakritika karya, and then we add the lakara. The lakara se sthane adesha, and then the vikarana pratyaya will come, and then vikarana nimitta angakarya. Vikarana nimitta angakarya followed by whatever sandhi karya. So you see the sandhi karya should be done after the angakarya. There is a paribhasha, varna dangam baliya. Varna tangam baliya. So angakarya is actually has a greater weightage than the varna karya. That is okay. Angakarya is given greater priority than the varna karya. तो आचार्य, ये सूत्र के अनुसार 6477 अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी यंगु अंगो में री में र योग ई और वो ई को रिप्लेस होता है इससे यंग से। तो यंग से जब होएगा तो य बचेगा, इसलिए फिर य बचेगा, ऐसा है ना? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ई के स्थान पर यंग आदेश होगा, तो यंग में केवल ई बचा है, ई और यकार, तो री प्लस आ शा प्रत्यय, so that it becomes रिया। तो रिया अंग हो गया। उसके बाद आपको पहले का स्टेप्स जैसे अदंत अंग मिल गया। अदंत अंग के बाद आपको रियति, रियतः, रियतु, रियतात, रियताम, रियंतु, सेम स्टेप्स। ठीक है, अवगतम वा? And this is only for ikaranta and ukaranta dhatu. So or the anga. So इकारांत और उकारांत धातु। तो अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंगोंगो, ये सूत्र श्नु प्रत्यांत अंग और इकारांत उकारांत धातु। ओके, ब्रू तो प्रातिपदिक। So four धातुस, first four धातुस री गतौ, पी गतौ, धिधारणे तथा क्षी निवास गत्यो, इन धातुओं को अचिष्णु धातु ब्रुवां योर यंगों से यंग आदेश हो। And what is it? Brew. Brew is a pratipadika that we will see in the subanta. Brew, see, brew शब्दस्य अजादि प्रत्यय परे उवंग आदेशः भवति। brew is a pratipadika, उकारांत प्रातिपदिक। brew plus ta
ब्रुवा तृतीया एकवचन. The sutram is split into achi, shnu dhatu, and all the shnu is not a dhatu. Shnu is a pratyaya. vikarana pratyaya, and Ah. dhatu shnu comma dhatu plus bru. Is it so? Shnu, dhatu and bru. Okay. Basically it's a samasa of three. Shnu, dhatu, bruvam. Dvandva samasa is there. Shnu, dhatu, bruvam. So bru is a pratipadika. Shnu is a swadigana vikarana pratyaya. So that means like for all the swadiganas, this sutra will appear. Like. And then apart from the swadigana, any ikaranta dhatu. Ikaranta, ukaranta dhatu. Okay. Yoho. Yoho means what? Dual it is. Yoho is basically ikara, ukarka, that shashti dvivachan. Dvivachan. Yoho is basically ikara, ukar. इकार के स्थान और उकार के स्थान उसका षष्ठी द्विवचन. And then iyang uangau pratama dvivachanam. This is the adesha. Sthani will be in the षष्ठी vibhakti, adesha will be in the pratama vibhakti, paranamita will be in the saptami vibhakti, and shnu dhatu bruvam. This is also in षष्ठी vibhakti. Basically षष्ठी vibhakti is the sthani. Ikara, ukara, but which type of ikara, ukara? There is a visheshana is given. Shnu ke ukara, या धातु के इकार उकार, या ब्रू प्रातिपदिक के उकार. श्नु धातु ब्रुवाम योहो. योहो इधर षष्ठी द्विवचनम इकार उकार के स्थान पर, बट श्नु धातु ब्रुवाम इज द विशेषण ऑफ दैट इकार उकार. Okay. And then you see that dhatu number 1134 to 3937. This is basically ukaranta dhatu. Gu पुरुषोत्सर्गे ध्रुव गतिस्थैर्ययोः कुंग शब्दे और नु स्तवणे. Sorry. To 37. Till 43 actually. 38 to 43. To shru prerane. These are all the ukaranta dhatu. Either hrasva ukara or dirgha ukara. Both can be both cases. So either be achishnu dhatu purvam yor ivang vango anena sutrena ukarasya sthane अथवा ukarasya sthane उवंग आदेशः भवति. हाँ, इसलिए क्या होगा? ध्रुव और उवंग आदेश में सेम स्टेप्स. नकार का अंतिम वर्ण के स्थान पर उवंग आदेश होगा और नकार का इत्संज्ञा होके लोप होगा और वकारोत्तर अकारः केवलम उच्चारणार्थः भवति. अतः उ इति अवशिष्यते. सो ध्रुव का ध्रुव हो जाएगा श विकरण प्रत्यय से जोड़ने के बाद. कुंग शब्दे का कुव, नु स्तवणे का नुव हो जाएगा. इधर एक नोण भी हुआ. धू विदूनने का धुव, श्रु प्रेरणे का सुव. ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? अवगतम. तो कुंग शब्दे का रूप बताइए कोई. कुंग शब्दे का सभी रूप. लट लकार लोट लकार. 1140 कुंग शब्दे. कुंग तो आत्मनेपदी है. हाँ, आत्मनेपदी. कुवते. हम प्रयास करें महोदय. हाँ बताइए. कुवते कुवेते कुवन्ते. कुवते कुवेते कुवत्से. कुवे कुवहे
कुमहे, कुवे क्या बोले? कुए कुवहे, कुमहे। डबल वाह हो जाएगा उत्तम कुवे पुरुष के। कुवा कुवा वहे कुवा महे। अच्छा, अतो दीर्घ हो यही। जी। कुवे कुवा वहे कुवा महे। लोट लकार बताइए। कुवताम, कुवेताम, कुवंताम, कुवस्व, कुवेथाम, कुवत्वम, कुवे, कुवा कुवई वहै, कुवई होगा। कुवई, कुवा वहै, कुवा वहै। कुवई में कैसे, ये कुवई कैसे हुआ, क्या कार्य हुआ इधर? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हुआ है। क्या कैसे, क्या स्टेप्स हुआ? कुव कुव योग एक आई, ओत ऐसे कुवा प्लस लोट लकार के क्या प्रत्यय है? कुवा प्लस आई, आई आई, और वृद्धि रेची, वृद्धि वृद्धि रेची होके कुवई। हाँ, वृद्धि रेची सूत्र भी बताना चाहिए। ठीक है, अभी लंग लग। हाँ, वृद्धि रेची हुई है या फिर एत ऐ? या ये तो आई प्रत्यय निर्माण के समय, अच्छा, प्रत्यय निर्माण के समय ये तो आई होके आई हो गया, उसके बाद वृद्धि रेची से कुवई हुआ। जी। हम्म, हाँ, और बताइए। प्रत्यय निर्माण के समय ये तो आई से आई हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? आडुत्तमस्य पिच से आठ आगम हुआ है। आठ आगम होने के बाद आठश्च सूत्र से वृद्धि हुआ है, इसीलिए आइकार हुआ। करेक्ट? या आइकार हुआ है, उसके बाद वृद्धि रेची से कुवई। और लंग लकार का बताइए। कुवत, कुवेताम, नहीं नहीं, लंग लकार अडागम आएगा। जी। अकुवत, अकुवेताम, अकुवंत, अकुवथाः, अकुवेथाम, अकुवत्वम, अकुवे, अकुवावहि, अकुवामहि। विधिलिंग। कुवेत, कुवेयाताम, कुवेरन, कुवेथाः, कुवेयाथाम, कुवेत्वम, कुवेय, कुवेवहि, कुवेमहि। सबको समझ में आया? अवगतम वा? हाँ अवगतम। अवगतम, आम, अवगतम। ठीक है, आगे जाते हैं। धातु नंबर 1144 to 1147, मृंग प्राण त्यागे ऋकारांत धातु, मृंग पृंग दृंग और दृंग धातु। चत्वारः चत्वारः ऋकारांत धातवः सन्ति। तो ऋकारांत धातु के लिए सूत्र है रिंग शयन लिंगशु 7428। रिंग शयन लिंगशु, श प्रत्यय परे, यक प्रत्यय परे, असार्वधातु के लिंग लकारे परे, ऋकारांत धातोः रिंग आदेशः भवति। तो यक प्रत्यय तो इधर नहीं है, यक प्रत्यय भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में आएगा। हाँ, सार्वधातु के यक इधर अभी इधर नहीं। और असार्वधातु के लिंग लकार मतलब आशीर लिंग लकार, वो भी हम अभी
सार्वधातुक प्रक्रिया में नहीं आएगा। पर श प्रत्यय परे ऋकारांत धातोः रिंग आदेशः भवति। रिंग आदेशः भवति। रिंग आदेशः अनेकाल आदेशः भवति, परन्तु ङित् आदेशः भवति। अतः ङिच्च सूत्रेण रिंग आदेशः स्थानिनः अंतिम वर्णस्य स्थाने एव भवति। इसलिए आप अंतिम वर्ण के स्थान पर री आदेश होगा, नकार का तो इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो इसमें देखिए अंतिम वर्ण के स्थान पर मृ धातु के अंतिम वर्ण ऋकार के स्थान पर री आदेश होगा। तो क्या होगा? म्री, म्री, प्री, द्री, ध्री, ऐसा ऋकार के स्थान पर री आदेश होगा। तदनंतरम अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो रियंग वंगव अनेन सूत्रेण इकारस्य इयंग आदेशः भवति। अतः म्रिय इति अंगम सिद्ध्यति। म्रिय, प्रिय, द्रिय, ध्रिय। टू स्टेप्स, रिंग, क्षयण, लिंगशु, तदनंतरम अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो रियंग वंगव। सो म्रिय, प्रिय, द्रिय, ध्रिय। एते चत्वारः धातवः ङित् धातवः सन्ति। अतः एते सर्वे धातवः आत्मनेपदी धातवः सन्ति। मृङ्, पृङ्, दृङ्, धृङ् अनुदात्तं ङित आत्मनेपदम्। अनेन सूत्रेण एते सर्वे धातवः आत्मनेपदी धातवः सन्ति। इसलिए म्रियते, प्रियते, द्रियते, ध्रियते सर्वम्। अवगतं वा? अवगतम्, अवगतम्। तदनन्तरं 1148 and 1149 दीर्घ ऋकारांत धातु कृ विक्षेपे, गृ निगरणे, इन दो धातु के लिए सूत्र है ऋत इत् धातोः 7100। ऋत इत् धातोः। माता जी ने ङित् प्रत्यय परे ऐसा किताब में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, राष्ट्राध्ययन.com में ऐसा नहीं है, तो माता जी के एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे। खित ङित् प्रत्यय परे, खित ङित् प्रत्यय परे ऋ दीर्घ ऋकारांत धातोः अंगस्य अंतिम वर्णस्य इत् इकारादेशः भवति। अंतिम वर्णस्य इकारादेशः भवति। तदनन्तरं उरण् रपरः अनेन सूत्रेण रपरः भवति। इसलिए क्या होगा? ऋत इत् धातोः से और उरण् रपरः, इन दोनों की सहायता से दीर्घ ऋकार के स्थान पर इर आदेश हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? अब देखिए कृ विक्षेपे, तो किर हो जाएगा, किर प्लस आ किरा, और गृ का गिर होगा और गिर प्लस आ गिरा, and then same form किरति, किरतः, किरन्ति, किरसि, किरतः, किरत, गिरति, गिरतः, गिरन्ति। तो कोई बता सकते हैं गिरति का, गिरा धातु का रूप बताइए कोई, परस्मैपदी रूप। तभी लकार का तुरंत 30 सेकंड के अंदर बताना है। आचार्य थोड़ा ये तो ये था वो जो आत्मनेपदी का कौन सा सूत्र बताया आपने? वो इसका अनुदात्तं ङित् आत्मनेपदम्। अच्छा, अनुदात्त इत् धातु और ङित् धातु, नकार का इत्संज्ञा, अनुदात्त ङित् आत्मनेपदम्। 3 सूत्र देखिए। स्वरित ङितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनुदात्त ङित् आत्मनेपदम् और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्।
त्वरितेत धातु और नित धातु, 6 वर्ग के 5वां वर्ण, उनको वो उभयपदी धातु है। और अनुदात्त इत धातु, अनुदात्तेत धातु मतलब धातु में जो अनुदात्त वर्ण है, अगर वो अनुनासिक वर्ण भी होगा तो उसका इत संज्ञा होगा। अनुदात्तेत धातु और नित धातु को आत्मनेपदी प्रत्यय होंगे, और इन दोनों से बचा हुआ धातुओं को परस्मैपदी प्रत्यय होंगे। शेषात कर्तरी परस्मैपदी। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। तो गिरा का बताइए, गिरा का, गिरा गृह निगरणे का सभी रूप बताइए। गुरु निगरणे गिरति, परस्मैपदी, गिरति, गिरतः, गिरन्ति, गिरसि, गिरथः, गिरथ, गिरामि, गिरावः, गिरामः। लोट लकार गिरतु, गिरतात, गिरताम, गिरन्तु, गिरतात, गिर एंड गिर, गिरतात। गिर और गिरतात, गिरतम, गिरत, गिरानी, गिराव, गिराम, लंग लकार अगिरत, अगिरताम, अगिरन, अगिरह, अगिरतम, अगिरत, अगिरम, अगिराव, अगिराम, विधिलिंग लकार गिरेत, गिरेताम, गिरेयुः, गिरेः, गिरेतम, गिरेत, गिरेयम, गिरेव, गिरेम। ठीक है, धन्यवाद। अब बताइए, लोट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या प्रक्रिया हुआ? उत्तम पुरुष द्विवचन लोट लकार में ये होया सवर्ण दीर्घ।
सारी हाँ, अकसवर्णी दीर्घ ने जो बोले सही है। हाँ, तो आगे जाते हैं, बस आज तुदादिगण आप तक करना। और आगे देखिए, शद धातु, शदलु विशरण और शदलु शातने, ये दो धातु है, 1140 1141। इसमें हमने पहले एक सूत्र पढ़े थे, पाग्रादमा स्ताम ना दान दृश्यर्ति सर्ति सदा सदाम। वादिगण में सेट ऑफ धातुस एंड सेट ऑफ आदेश पढ़े थे। I'll show you the sutra. पाग्रादमा सूत्र नंबर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट इन धातुओं के लिए, दो धातुओं के लिए, शद धातु के लिए सीध आदेश आदेश होगा और शद धातु के लिए शी आदेश होगा। इसलिए सीध आदेश होने के बाद और शकार प्रत्यय जोड़ने के बाद सीधा हो जाएगा अंग, और शद का शी आदेश, शीय प्लस अ शीय, there's a ready-made आदेश is given for shad and shad धातु। देन उसके बाद देखिए सूत्र क्रमांक क्या है? सूत्र क्रमांक, सूत्र देखिए, पा हाँ, this is the 7378. There's a set of धातुस and set of आदेश है। इसमें शद धातु देखिए, सद धातु देखिए। शद के लिए शी आदेश, सद के लिए सीधा आदेश। शद के लिए सीधा आदेश और सद के लिए सीधा आदेश। तो ये दो धातु है तुदादिगण के धातु। धन्यवाद। ठीक है, तो दैट इज रेडीमेड, देयर इज नो सेपरेट अंगकार्य, दिस इज डायरेक्ट आदेश। उसके बाद देखिए संप्रसारणी धातु, तुदादिगण के संप्रसारणी धातु। श प्रत्यय सार्वधातुकम अपित् सूत्रेण ञत्वद् भावः प्राप्नोति, अतः संप्रसारणस्य अवकाशं भवति। तो ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति वृज्यतीनां नीति च, इन सूत्र में देखिए संप्रसारण के पहले संप्रसारण के पहले इष धातु है। इष धातु, इष इच्छायाम 1152। इष इच्छायाम के लिए हमने पहले ये सूत्र पढ़ लिए, इषु गमियमाम चह, इषु गमियमाम चह। अनेन सूत्रेण शित् प्रत्यय परे, शिति परे चकारादेशः भवति। अनेन सूत्रेण चकारादेशः भवति, इषु गमियमाम चः। तो इष में अंतिम वर्णस्य स्थाने षकारस्य स्थाने चकारादेशः भवति। तदनन्तरं चेच इति सूत्रेण, चेच सूत्रेण ह्रस्ववर्णस्य चकारे परे तुकागमः भवति, से तुगागम होगा। तो तुगागम ये कित आगम है, सो आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण स्थानिनः पूर्वं तुगागमः भवति। सो वो तकार का स्तोष चुनाचुहु से चकार आदेशों के इच्छ हो जाएगा। इच्छ और शकार जोड़ने के बाद इच्छ हो जाएगा। इच्छ, ये समझ में आया क्या? ईश धातु का कैसे इच्छा हो गया? इषु गमियमाम चह से अंत्यवर्ण का चकार आदेश, उसके बाद छे छ सूत्र से तुकागम होगा, उसके बाद तोष चुनाच चुहु।
So ichcha, ichchati, very common धातु. ठीक है, अवगतं वा? आम महोदय। आम अवगतम। हाँ, तो उसके बाद देखिए त्रुट छेदने, त्रुट छेदने इस धातु का हमने वादिगण में सूत्र पढ़े थे, वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमुक त्रसि त्रुटि लशाम, त्रसि त्रुटि लशः। उस सूत्र की वजह से फॉर अ सेट ऑफ धातुस क्षण विकर्ण प्रत्यय विकल्प विकल्प से, सो वॉट एवर द धातु बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर गण, उस गण का विकर्ण प्रत्यय भी आएगा और विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय भी आएगा। तो ये जो त्रुट धातु है, ये तुदादि गण के धातु है। त्रुट धातु के लिए इस गण का विकर्ण प्रत्यय श विकर्ण प्रत्यय आएगा, इसे त्रुटति होगा, और दूसरा पक्ष में त्रुट्यति भी होगा, क्षण विकर्ण प्रत्यय। तो त्रुटति और त्रुट्यति दो रूप बनेगा, त्रुटति त्रुटतः त्रुटन्ति और त्रुट्यति त्रुट्यतः त्रुट्यन्ति, ऐसा भी रूप। उसके बाद जो दो धातु है, ओलज्जी व्रीडायाम तुमज्जो शुद्धो, लज्ज धातु है, लज्ज और मज्ज धातु। लज्ज धातु में स्तोष चूर्णांशुः अनेन सूत्रेण सकारस्य शकारादेशः भवति, तदनन्तरं झलां जश् जषि अनेन सूत्रेण शकारस्य जकारादेशः भवति, अतः लज्ज लज्ज इति रूपम सिद्ध्यति। लज्ज प्लस लज्ज हो जाएगा और मज्ज प्लस मज्ज, तो लज्जते, लज्जेते, लज्जन्ते, हाँ, मज्जति, मज्जतः, मज्जन्ति, ऐसा रूप। उसके बाद देखिए विच्छ गतौ, इसके लिए हमने वादिगण में एक सूत्र पढ़े थे, गुपुदूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः, सेट ऑफ धातुस दे विल गेट द आय प्रत्यय। गुप धातु के लिए हम पढ़े थे गोपाय, ऐसा बना। तो विच्छ धातु के लिए भी आय प्रत्यय आएगा, तो आय प्रत्यय जोड़ने के बाद हमको आतिदेशिक धातु बनाना है, विच्छाय, ऐसा आतिदेशिक धातु बनेगा। और विच्छाय प्लस ये आ प्रत्यय जोड़ने के बाद अतोगुणे से विच्छाय होगा, तो विच्छाय अंग, देन विच्छायति, विच्छायतः, विच्छायन्ति, ऐसा रूप। ओके, अवगतं वा? विच्छगतौ पहला पहले ये आएगा गुपु धुपु विच्छी पाणी पद, उसके बाद गुपुदूप, हाँ, गुपुदूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः, इन दैट सूत्र इट इज देयर। उसके बाद अतोगुणे आएगा। हाँ, सही, गुपुदूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः, फॉर दीस धातु देयर इज आय प्रत्यय, so which धातु is also there, which plus आय विच्छाय होगा, and then विच्छाय plus श विकर्ण प्रत्यय, अतोगुणे से विच्छाय, विच्छाय ही रहेगा। अतोगुणे से क्या होता है? पररूप एकादेश, विच्छाय, and then there is a संप्रसारणी धातु, वो वृक्षु छेदने प्रच्छ ब्रज और व्यच, there are 4 संप्रसारणी धातुस, these 4 धातुस are in the grahijya, these 4 धातुस are in grahijya वैव्यधि सूत्र, तो संप्रसारणी धातुस, तो संप्रसारण कार्य होगा क्योंकि यह श विकर्ण प्रत्यय नित्वत भाव मिल गया, तो वृक्ष का क्या होगा? वृक्ष हो जाएगा। ये जो रेफ का संप्रसारण होके र होगा, हो जाएगा। प्रच्छ में रेफ का संप्रसारण होके र हो जाएगा, पृच्छ, सर वेरी कॉमन फॉर्म्स, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। ब्रज का संप्रसारण होके बृज्य, बृज्यति,
वृज्यते उभयपदी धातु है। और व्यच व्याजीकरण, व्यच इन दिस धातु देयर आर 2 लेटर्स व्हिच आर एलिजिबल टू गेट संप्रसारण। वकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं, यकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं। तो कौन सा वर्ण को करना है? दोनों को करना है या किसी एक वर्ण को करना है? आदि आदि वर्ण को करना, पहले वर्ण। नो, दूसरे वर्ण को करना है। यकार को ही करना है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये सूत्र हम पहले पढ़े थे। जब संप्रसारण पर में होगा, पूर्व वर्ण को संप्रसारण नहीं करना। मतलब इफेक्टिवली क्या है, अगर दो वर्ण का संप्रसारण करने का एलिजिबिलिटी हो तो जो दूसरा वर्ण है उसको ही संप्रसारण करना है। तो यकार को ही संप्रसारण करना है, वकार को नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, विच, यकार को संप्रसारण करेंगे तो ई होगा। संप्रसारण करने के बाद तुरंत एक सूत्र आपको अप्लाई करना है, संप्रसारणाच। संप्रसारणाच, संप्रसारण करने के बाद जो अच है that will get absorbed into the संप्रसारण वर्ण, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो यकार को संप्रसारण करके उसके बाद जो अकार है वो अकार को पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो इकार के अंदर आ जाएगा। इसलिए विचय होगा, विचति ऐसा रूप। ठीक है, अवगतम वा? आम अवगतम। उसके बाद देखिए मुचादि अंतर्गण है। तो तुदादिगण के अंदर मुचादि अंतर्गण है, सबसेट। इसके अंदर सम 8 धातु सर। इस मुचादि अंतर्गण के लिए नुमागम होता है। शे मुचादीनाम, शे मुचादीनाम अनेन सूत्रेण शे परे मुचादिगणस्य धातूनां नुमागमः भवति। इन 8 धातुओं को श विकरण प्रत्यय परे होने पर नुमागम होता है। नुमागमः मितागमः भवति। अतः मिदचोन्त्यात् परः अनेन सूत्रेण अंतिम अच के बाद ये नुमागम होगा। तो कैसे होगा? मुच का नुमागम होने के बाद क्या होगा? मुंच हो जाएगा। नुमागम होने के बाद क्या होगा? नक्षा पदांतस्य जली और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। ये दो कार्य भी होगा। नक्षा पदांतस्य जली, आ पदांत नकार का अनुस्वार होगा और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होगा, इसलिए मुंच होगा। शिच को सिंच होगा, and then followed by शकार सिंच। विद का विंद, किद का खिंद, पिश का इधर नक्षा पदांत से जली से अनुस्वार होगा, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण का नहीं होगा, इसीलिए पिंश अनुस्वार आपको दिख रहा है। कृति में कृंत, लिप में लिंप, लुप्लु छेदन में लुंप। ये समझ में आ रहा है क्या? शे मुचादीना, उसके बाद मिदचोन्त्यात् परः, देन नक्षा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। मुंच, सिंच, विंद, किंद। अवगतम वा? हाँ अवगतम, परंतु ये पिंशति जो है 1165 वो नहीं समझा। अनुस्वार इसमें देखिए हाँ। पिश अवयव में नुमागम करना है, तो नुमागम अंतिम अंश के बाद आएगा, तो इकार के बाद आएगा। हाँ। तो पिंश, पिंश हो गया, पिंश। हाँ। उसके बाद नक्षा पदांतस्य झली, नक्षा पदांतस्य जली, आ पदांत नकार को झली परे होने पर अनुस्वार होगा। तो शकार जल के अंदर है, इसलिए नकार का अनुस्वार हो गया, पिंश हो गया। और उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इधर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अनुस्वार को यही प्रत्याहार परे होने पर
परसवर्ण आदेश होगा। पर ये जो शकार है यही के अंदर नहीं है, यही के बाहर है ना शकार। कपई, उसके बाद शशसर हल, इसलिए अनुस्वार से यही परसवर्ण नहीं होगा, इसलिए परसवर्ण आदेश नहीं होगा, इसलिए अनुस्वार आपको दिख रहा है। पर बाकी में यही प्रत्याहार के वर्ण अनुस्वार के बाद है, इसलिए परसवर्ण आदेश होके सिंच विंद उस वर्ग के पांचों वर्ण आपको दिख रहा है। हाँ, अवगतम। हाँ, धन्यवाद। सर्वेभ्यः अवगतम वा? सबको समझ में आया? आम महोदय। तो उसके बाद देखिए, ऑलमोस्ट हो गया, जस्ट 5 मिनट्स। देन तुदादि गण के त्रिंपादि अनिदित धातु 69 to 77, 69 to 77. So these धातुस are जो त्रिंपादि धातु है, त्रिंपादि अंतर्गण है। So 69 to 77. These are all anidit dhatus. अनिदिताम हल उपदायाः अनेन सूत्रेण नकार उपदा नकारस्य लोपः भवति। सो इन सब में पहले स्टेप में आपको उपदा नकार का लोप करना चाहिए। अनिदिताम हल उपदायाः किंग इति, किति ङिति प्रत्यये परे अनिदित हलन्तस्य धातूनां उपदा नकारस्य लोपः भवति। तो किति ङित प्रत्यय परे होने पर ये अनिदित धातु है, अनिदित हलंत धातु के उपदा नकार का लोप होगा। लोप होने के बाद ये वार्तिक है, शे त्रिंपादीनाम नुम वाच्य है। दिस इज द वार्तिक, शे त्रिंपादीनाम नुम वाच्य है। इस वार्तिक का अर्थ क्या है? लोप होने के बाद इन्हें पुनः नुम का आगम हो जाता है। दैट इज व्हाट दिस वार्तिक सेज। सो इसीलिए आपको लोप होने के बाद फिर से नुम आगम करना है, इसीलिए यू विल सी ओनली द सेम फॉर्म, त्रुंप, रंप, द्रुंप, तुम्प, गुंप, तुम्प, उम्ब, शुंब, ऐसा 2 steps. First step you remove the upada nakar ka lop, and then again you do the numagam by this vartika. So therefore you get the same form, trunha, and then same. ये वार्तिक समझ में आया आपको? शे त्रिंपादीनाम नुम वाच्य है। हाँ, समझ गए। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद बाकी सभी धातुओं का, तुदादिगण के बाकी शेष धातु 1178 से लेके बाकी सभी धातुओं का कोई भी कार्य नहीं है। अधुपद धातु में तो आपको सिर्फ आपको वर्ण मेलन करना है। इदुपद धातु और उदुपद धातु में पुगंत लघुपद से जैसे उपदा इकार उकार का गुण प्राप्त है, पर किंगिति जो सूत्र है उसको रोक देता है, इसलिए उसमें भी केवल वर्ण मेलन ही करना है। सो त्वचा संवरणे केवल वर्ण मेलन करके त्वच, लज ओलजी व्रीडायाम वर्ण मेलन करके लज, लजते। तो ऑल द अदर धातु सर देयर इज नो स्पेशल कार्य। खड़ मदे खड़, चल विलसने चलती। इदुपद धातु में लिक पुगंत लघुपद जैसे गुण होना चाहिए उपदा का, पर गुण को रोक देता है किंगिति सूत्र, इसे लिखती, उद्विजते, विदती।
इस तरफ हम तुदादि गण का हमने समाप्त कर दिया। बाकी सभी धातु till the whether it is rudupada dhatu, idupada dhatu, udupada dhatu, all are same. Srijati, kridati, bridati, mridati. So there are no almost till 1290. All these dhatus have the same forms. Struhati, charcha dhatu, charchati, uchi vivase, uchati, richa gatindriya, this dhatu, richati, michati, no karya at all. Okay. Avagatam va? aham avagatam. So maybe 5 minutes I'll just take I thought हर कक्षा में एक छोटा सा श्लोक आपको दिखाना चाहता हूँ, just so that along with the grammar we learn some application of the grammar. नीतिशतकस्य श्लोकम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। So इदानीं नीतिशतकस्य प्रथमा पद्धत्याः प्रथमश्लोकः भवति। नीतिशतकस्य प्रथमा पद्धतिः मूर्खपद्धतिः भवति। नीतिशतक के प्रथमा पद्धति में ये मूर्ख पद्धति है। उसमें पहला श्लोक है, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मयदूषिता। सो कविः आत्मनः नैराश्यं प्रकटयति। The Kavi is explaining the unfortunate condition present at his time. He is expressing hopelessness. Atmanah nairashyam prakatayati. One minute. तो कवितायाः रसास्वादने चतुराः कवेः समये नैव सन्ति। तो कविताओं को आस्वादन करने में जो निपुण लोग कवि के समय में नहीं थे। कवितायाः रसास्वादने निपुणाः, रसास्वादने चतुराः कवेः समये, कवेः काले नैव सन्ति। सो रसिकाः सहृदयः एव कविं प्रेरयन्ति। When there are proper rasikas present, they only give inspiration to the kavi. But it seems when Bhartruhari was writing this kavya, there were no such rasikas were present. He is expressing that. So bodharo matsaragrastaha. Bodharah matsaragrastaha. Bodharah ityukte ye janaha शास्त्र विषयं सम्यक् जानन्ति। बोद्धारः इत्युक्ते विद्वांसः। बोद्धारः इत्युक्ते ये जनाः काव्यशास्त्रे निपुणाः, those people who are expert in understanding the kavya and shastra. पर बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः। मत्सरग्रस्ताः इत्युक्ते ईर्ष्या आक्रान्तः। They were overcome with envy. ईर्ष, उनके मन में बहुत ईर्ष्या था, मत्सर था। अतः that is why those people were not appreciate good kavis. बोद्धारः
काव्यशास्त्रे निपुणाः परन्तु ईर्षया आक्रान्ताः। प्रभवः स्मयदूषिताः। प्रभवः इत्युक्ते राजानः। प्रभवः इत्युक्ते राजानः, those kings who can properly reward the kavis. कविना कवेः सामर्थ्यं ज्ञात्वा ये राजानः उनको जो रिवार्ड कर सकते हैं, प्रभवः इत्युक्ते राजानः। प्रभवः स्मयदूषिताः, स्मयेन दूषिताः, मदेन कलंकिताः सन्ति। But those kings were contaminated with pride. प्रभवः स्मयदूषिताः। अबोध उपगताः च अन्ये। अन्ये जनाः अबोधोपहताः। अन्ये जनाः अबोधेन उपहताः इत्युक्ते अज्ञानेन उपहताः। So those people who are knowledgeable, बोधारः मत्सरग्रस्ताः और राजानः स्मयेन दूषिताः सन्ति। अन्ये जनाः अबोधेन उपगताः सन्ति। Other people, they were ignorant. अतः सुभाषितम् अंगे एव जीर्णम्। अतः सुभाषितम् अंगे एव जीर्णम् इत्युक्ते सुभाषितं बहिर्विकासमेव न प्राप्तुम् अर्हति। The Kavi is saying that I am not able to express my subhashita. बहिर्विकासमेव न प्राप्तुम् अर्हति इति। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से खाना पकाने में बहुत निपुण है, somebody is expert in cooking, but if there are no eager people to eat the food, that person will not be enthusiastic, will not have the enthusiasm to cook only. So similarly, a Kavi may have the expertise to compose the shlokas, but if there are no rasikas present, or there are people who are knowledgeable, but they are envious, or the kings who can reward, but they are so filled with pride that they cannot appreciate others, they cannot reward, and other people are filled with ignorance. In such a situation, a Kavi will not have the enthusiasm to write poetry. So it seems that in Bhartruhari's time, that situation was there. So last point, Bodharaha. Bodharaha ityukte Bud dhatoho Trich pratyayam yojanena Bodhru iti rikaranta pratipadikam siddhyati. Bodhru pratipadikasya pratama bahuvachana rupam Bodharaha bhavati. Bodharaha matsarena grastaha. Prabhavaha rajanaha स्मयेन दूषिताः। स्मयदूषिताः अस्य पदस्य विग्रहवाक्यं स्मयेन दूषिताः। and then अन्ये च अबोधोपहताः। अबोधोपहताः इत्युक्ते अबोधेन अज्ञानेन उपहताः। अतः सुभाषितम् अंगे एव जीर्णं भवति। So Kavi is basically expressing the unfortunate condition which was present at that time, that there were no Sahrudaya, there were no like-minded people who can appreciate the poetry. They were not present there. Just a small shloka. So इसे मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। Sir, this type of situation arises everywhere, no? Like you said, the cook, when she cooks, people are not interested. She doesn't like to cook. Same way, a teacher also, when he's teaching so nicely, but people are not, students are not interested, then the same situation arises for everybody, isn't it? Whether it is a teacher or even a singer, Yes. vocalist, Carnatic, Yes. where the audiences are not interested, then the same situation arises. Yes. Same. Satyam. Satyam.
Mahoday, actually, I was going through your the previous Gana, no, Prarambhik Sanskrita Vyakaran. In that, I wanted to go through each and every lesson again. And but I don't know how to find the lessons which you have put in that. How to find the lessons? Yeah. Find the lessons. Like, in that description box, I can see only the, the group description, the WhatsApp message is there. And I click on the links and documents, no? When I click on the documents, I get some, but you said that recorded classes are there. But how to find them, I don't know. See, there is a YouTube playlist is there, na? That YouTube playlist, the YouTube playlist 1, 2, 3, like that, it is numbers are there. But then in the links I will have to find. I'll have to go to the links for that. I will show you that. I will show you that separately. Okay. Is there any other questions they can ask, and then I will call you separately. Yes, nothing else. धन्यवाद आचार्य. धन्यवादः आचार्य. Okay. I won will evom I ouch ever at land Yamanganam Jabai Gadadash Jabagadash Tapa Chata Tacha Tatav Kapai Shashasar Hal Iti Maheshwarani Sutrani. धन्यवादः. धन्यवाद.